कंडोम लगाकर अपने प्राइवेट पार्ट्स में सोना छिपाया और दुबई से उड़ान भरी मुंबई एयरपोर्ट के लिए। और मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरते हैं वहां से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरते हैं। फिर वहां से ये अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। बीच में ही एक टोल पड़ता है। कुछ गाड़ी वाले इनकी गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं और बताते हैं कि हम कस्टम अधिकारी हैं, और वो अपनी गाड़ी में इनको बैठा लेते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं, इनका अपहरण हो चुका था। इनको खुद नहीं पता था कि जो पेट में सोना छिपा के दुबई से आ रहे हैं उनका किसी ने अपहरण कर लिया है। फिर ये घने जंगल की ओर इनको लेके जाते हैं और इन तस्करों के पेट को काटने का था प्रयास। फिर सोना निकाल कर वो भाग जाते हैं, लेकिन उसी में का एक ड्राइवर किसी तरीके से अपनी जान बचाता है और जाकर गांव वालों को सूचना देता है। फिर पुलिस आती है और मुठभेड़ होती है। उस मुठभेड़ में पुलिस ने जिसकी जान बचाई, पुलिस को ये नहीं पता था कि वो दुबई वाले तस्कर हैं जो कई बार आकर ये सब कर चुके हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। जब इनका अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि इनके तो पेट में है 29 कैप्सूल उनके पेट में है। पुलिस को भी ये नहीं पता था कि जिनकी जान बचाई इनके पेट में है सोने के कैप्सूल जो दुबई से ला रहे थे कंडोम में छिपाकर। आखिर पूरी कहानी मैं बताऊंगा, आखिर कैसे हुआ। फिल्मी स्टाइल में इनका अपहरण होता है, पुलिस आती है, इनकाउंटर होता है, बचाती है, लेकिन पुलिस ने जिसे बचाया था उन चारों के पेट में था सोने का कैप्सूल। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये खबर है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ये खबर है, जहां पर तस्कर कंडोम लगाकर प्राइवेट पार्ट में सोने को छिपाते हैं और फिर वहां से वो निकलते हैं। लेकिन आखिर ये कैसे वहां से निकले हैं? ये दुबई में नौकरी करते हैं और दुबई में नौकरी करने के बाद छुट्टी लेकर ये इंडिया वापस आते हैं और वहीं दुबई एयरपोर्ट से ये उड़ान भर रहे हैं मुंबई के लिए। इनकी गाड़ी का कोई पीछा करता है और बीच रास्ते में ही इनकी गाड़ी का ओवरटेक होता है। इनके गाड़ी को रुकवा दिया जाता है और वो लोग कहते हैं कि हम कस्टम अधिकारी हैं। और कस्टम अधिकारी के लोग जो दो गाड़ियों में हैं, एक ब्लोरो है, एक डिज़ायर है, अपनी दोनों गाड़ियों में इनको बैठा लेते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। बीच रास्ते में जब ये कुछ दूरी पर जाते हैं तो वहीं पर एक घने जंगल में लेके जाते हैं और वहाँ पर इनके पेट में जो सोने के जो कैप्सूल थे, सोने के कैप्सूल को ये निकालना चाहते हैं। मोहम्मद मुत्तलिब, अजहरुद्दीन, साले आलम, जुल्फिकार, ये चार तस्कर। लेकिन इनमें जो ड्राइवर है वो किसी तरीके से जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, जाकर गांव वालों को सूचना देता है और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब आती है तो उन चार लोगों को तो बचाती है, लेकिन इन लोगों के साथ मुठभेड़ हो जाती है। उस मुठभेड़ में जो किडनैपर हैं उनके पैर में गोली लगती है और पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। और पुलिस जब इनको मेडिकल करवाने के लिए जाती है, वहाँ पर पुलिस को ये नहीं पता है कि जिन चार लोगों का किडनैप किया गया है उनके पेट में 29 सोने के कैप्सूल हैं। पुलिस ये जानती ही नहीं। लेकिन जब मेडिकल परीक्षण, जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उस मेडिकल रिपोर्ट में पुलिस को पता चलता है और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी, क्योंकि पुलिस को सूचना तो रहती है कि इनका किडनैप हो गया है। पुलिस उनको बचाने के लिए आती है, लेकिन इनकाउंटर के बाद किडनैपर्स के चंगुल से पुलिस उनको छुड़वाती है। फिर उसके बाद जो कि सऊदी अरब में पेट से सोना छिपाकर ये गैंग रामपुर ज़िले के टांडा एरिया में बहुत दिनों से सक्रिय है, जिसमें से रामपुर में 2 गोल्ड तस्कर हैं। जो रामपुर के हैं वो 2 गोल्ड तस्कर हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जिनमें मोहम्मद नावेद जो कि जाहिद दुबई दिल्ली फ़्लाइट से, सभी दिल्ली फ़्लाइट से एयरपोर्ट की ओर पहुंचते हैं और फिर वहीं पर एक कार ये करते हैं। और ये कार जो कि जुल्फिकार चला रहा था, जुल्फिकार जो कि लोकल का है, जुल्फिकार ड्राइवर है। और फिर उस गाड़ी में 7 लोग सवार हो जाते हैं। 7 लोग के सवार होने के बाद ये गाड़ी चलती है मुरादाबाद की ओर।
मुरादाबाद ही इनको जाना है। लेकिन मुरादाबाद अभी गाड़ी इनकी गई ही नहीं है, तब तक दिल्ली के टांडा बादली रामपुर जा रहे ये गोल्ड तस्कर जब वहाँ से मुरादाबाद से ठीक बीच में पहुँचते हैं तो नेशनल हाईवे 9 पर, जहाँ पर एक टोल है, टोल बहुत दिनों से बंद है, उस टोल के पास ही एक बोलेरो और एक डिज़ायर गाड़ी है जो कि वहाँ पर पहले से ही रुकी रहती है, इनको ओवरटेक करती है और वो उसमें लगभग 4-5 लोग हैं जो कि अपने को कस्टम अधिकारी बताते हैं और फिर उन लोगों को उससे से उतारते हैं और 6 तस्करों को और जो एक ड्राइवर है 7 लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और वहाँ से ये लेके चले जाते हैं। अब जिनके पेट में सोने के कैप्सूल हैं उनको ये नहीं पता था कि ये जो अधिकारी बता रहे हैं इन लोगों ने हमारा ही किडनैप कर लिया है। लेकिन ये हो सकता है कि जब ये दुबई से निकले हैं अपने पेट में सोने के कैप्सूल को लेके तो उन्हीं के किसी साथी ने इनको फ़ोन करके बता दिया कि ये लोग दुबई से निकल चुके हैं, ये लोग इनकी रेकी कर रहे थे। और जब इनको इनका लोकेशन मिलता है तो ये टोल के पास कस्टम अधिकारी फर्जी बताकर, इन्हें नहीं पता है कि ये फर्जी हैं, ये तो जानते थे कि ये अधिकारी हैं, इन्होंने मुझको पकड़ लिया है, अपनी गाड़ी में ये बैठा के लेके चले जाते हैं। और ये दोनों गाड़ियों में जो फर्जी कस्टम अधिकारी बताते हैं लोग, ये किडनैपर्स सोने के तस्करों को जो दुबई से लेकर आते हैं, इनको लेके जाते हैं मूढ़ा पाड़े थाना क्षेत्र के रौंडा झौंडा जंगल के एक बगिया के पास और उसी बगिया के पास इनको बैठा देते हैं, चीरते, पेट को चीरते और सोने के कैप्सूल को ये निकाल लेते। लेकिन उसी समय जो ड्राइवर है वो किसी तरीके से कूद फान कर वहाँ से भाग जाता है, जाके गांव वालों को सूचना देता है। फिर पुलिस वायरलेस से निकटतम थाने को सूचना देती है और वहाँ के एसएसपी हैं सतपाल घेराबंदी करते हैं, मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में 2 किडनैपर्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। एक किडनैपर्स का नाम तौफीक है तो एक का नाम राजा है। दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिनमें तौफीक जो है वो मुरादाबाद के काशीपुर का रहने वाला है, दोराहा का, तो जो राजा है वो काशीपुर का रहने वाला है। और फिर इन लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है, इनका इनकाउंटर होता है, इनका इलाज किया जा रहा है। आखिर ये कैसे आते थे? फिर पुलिस जब इनका स्कैन कराती है, इनका अल्ट्रासाउंड होता है, तब पता चलता है कि जिन लोगों का अपहरण हुआ था उन्हीं लोगों के पेट में सोने के कैप्सूल पड़े हैं। 4 लोगों के पेट में सोने के कैप्सूल हैं, 29 सोने के कैप्सूल, लगभग 1 केजी के कंडोम में ये छिपाते थे और एनल के रास्ते इसको ये इंसर्ट करते थे। और जब ये इंडिया आते हैं तो इंडिया आने के बाद ये फिर उसी के रास्ते ये कंडोम से उसे निकाल लेते। कई बार ये इसको कर चुके थे और इस क्षेत्र की बात करें तो ये इधर मशहूर भी है, बहुत सारे लोग इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दुबई से ये मुंबई आते हैं और मुंबई से फिर ये दिल्ली एयरपोर्ट आकर कैसे निकल जाते हैं। बीच के अधिकारियों ने या बड़ी सुरक्षा एजेंसियां वहाँ रहती हैं, CISF रहती है, आखिर ये कैसे उनके सामने से ये निकल गए। वहाँ की जो मशीनरी है क्या ये नहीं बता पाई कि इनके पेट में सोना है? ये भी एक बड़ा सवाल है। दुबई के रास्ते आना और ये चर्चाएं जोरों पर है। अगर हम वहीं की बात करें तो पिछले दिनों ही सोने की तस्करी करने वाले एक टांडा के आलम नाम के लड़के की मौत हो चुकी, जो कि सोना छुपाकर अपने पेट में लाया था और जब सर्जरी हो रही थी उसी सर्जरी में उसकी मौत हो जाती है। कई बार यहाँ पर कई लड़कों का अपहरण भी हुआ है।
मुरादाबाद के जो एसपी सिटी हैं रणविजय सिंह, उन्होंने ये बताया कि मोहम्मद नावेद, जाहिद अली, अजहरुद्दीन और जुल्फ़िकार ये सऊदी अरब के शान आलम और मुतालिब दुबई से मुंबई के रास्ते आ रहे थे। अब उन्होंने अपना बयान दिया है। ये सभी 6 लोग रामपुर के टाडा के ही रहने वाले थे और इनके साथ एक जुल्फ़िकार जो टाडा का ही रहने वाला था। अतः 7 लोग इस कार में सवार थे जिनका अपहरण किया गया था, जो मैंने पहले भी आपको बताया। जो भी लोग फरार हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है, गहनता से उसकी जांच हो रही है। हर एक पहलुओं की बारीकी से पुलिस जांच कर रही है कि और कौन कौन से लोग हैं जो कि इस कृत्य को करते थे। जिस तरीके से ये फिल्मी स्टाइल में लेकर आते थे, गुदा द्वार से इसको निकाल देते थे। अगर गुदा द्वार की बात करें तो वो कठोर पदार्थ ही उसमें से निकलता है। कई बार क्या ये ला चुके थे, जो घर वाले से कहते थे कि मैं दुबई में नौकरी कर रहा हूं, लेकिन नौकरी की आड़ में अगर हम वहां के सोने की बात करें तो वहां की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। यहां लाकर ये ऊंचे दामों में बेचते थे, जिसको हम एनिमा कहते हैं, गुदा द्वार के रास्ते से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरीके से इन्होंने, जो वहां की एजेंसियां हैं, वहां के कस्टम अधिकारी होंगे, वहां की सैया सफ होगी, वो भी नहीं देख पाई। ये सुरक्षित आ गए, लेकिन किसी ने तो इनको बताया होगा। भाई पुलिस ये साफ नहीं कर पाई है, लेकिन किसी ने तो इनको बताया होगा। तब ये जब दुबई से निकले हैं तो यहां पर फर्जी कस्टम वाले बनकर इन्होंने इनका ही अपहरण कर लिया। लेकिन पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी, क्योंकि पुलिस तो ये सोचती थी कि किसी का अपहरण हुआ है, हम उसको बचाने जा रहे हैं। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि जिसका अपहरण हुआ है उनके पेट में सोने हैं। पुलिस इसका खुलासा कर रही है, और भी जो इसमें लोग हैं पुलिस की पूछताछ जारी है, और पुलिस जल्द ही उन लोगों को ढूंढ लेगी। कभी भी आप गलत काम ना करें। गलत काम करने से आप कठिनाई में होंगे, आपका परिवार कठिनाई में होगा। अतः मेहनत करें, मेहनत के साथ आप अपने कर्म पर भरोसा करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कठिनाइयां जरूर आती हैं। ये खबर जो कि हैरान करने वाली थी, आज चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में इनका अपहरण हुआ। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय।